जय श्री राम मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपको यहाँ पर सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। पारिक मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ये मेरी कोचिंग का नाम है और ये मेरी कोचिंग की शीट है। तो मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 8 ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इस वाली शीट में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे प्रूव करना है तो मैंने एलएचएस लिख लिया यहाँ पे। एलएचएस है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास आरएचएस में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब जब आप एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 मिलना चाहिए। किस तरीके से करेंगे देखिए, 1 अपनी जगह पे, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखिए आगे 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की टेबल में साइन थीटा 1 टाइम आता है, कहने का मतलब साइन थीटा, तो यहाँ क्या आया 1। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए भाई, ये बात याद रखना। यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, तो ये कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस ये सेम एजरीज आ जाएगा साइन थीटा प्लस और ये 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे, मैं एक बार और स्टेप लिख देता हूँ यहाँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है अपॉन में साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो मैं साइन थीटा आगे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही तो है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखो या कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, ये वाली इसको मैं ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ए। तो ये भी क्या हो जाएगी, ए। तो एक बात बताओ, ये ए माइनस बी, जहाँ पर ए की जगह क्या है, पूरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस बी की जगह क्या है, 1। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये तो हो गया पूरा ए और ये हो गया प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर ए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाली कंडीशन बन रही है ना। ये पूरा ए है -1, ये पूरा ए है +1। तो बताइए ए माइनस बी ए प्लस बी वाली कंडीशन बन रही है और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है आपको क्लियर। देखिए अब मैंने क्या किया, ए की जगह मेरे पास ये पूरा का पूरा है, मुझे पता है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए की जगह क्या है आपके पास, ए की जगह हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये पूरा हमारे पास क्या है ए, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में यहाँ क्या था आपके पास, साइन थीटा डॉट यहाँ पर आपके पास क्या है, कोस थीटा, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, माइनस का 1 अपनी जगह पे, अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लिख देंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपनी जगह पे, माइनस का 1 अपनी जगह पे, अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये आएगा, ठीक है। देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, अपॉन में आपके पास आया साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल,
तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया इक्वल टू 2 और यही आपका क्या है RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, कोट को कोस अपॉन साइन में चेंज करा, कोसेक को 1 अपॉन साइन में, टेन को साइन अपॉन कोस में और सेक को 1 अपॉन कोस में। फिर मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और इधर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। मैंने साइन थीटा को आगे लिख दिया। फिर मैंने देखा यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाली कंडीशन बन रही है, तो फॉर्मूला होता है ये, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। और फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने देखा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैंने इसको उससे ओपन कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा वैसा का वैसा, माइनस का 1 अपनी जगह पे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कैंसिलेशन होने के बाद मेरे पास बचता है 2। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये थोड़ा सा और बचता है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आना चाहिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव करो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपको RHS दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बाद मुझे मिलना चाहिए RHS। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे अपन इसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। ये हो गया, प्लस की जगह प्लस। अब इसको ओपन करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डॉट सेक थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा कट जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इनको पास पास लिख लेते हैं। ये मैंने पास पास लिख लिया। अब मेरे पास बचा, क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कुछ बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा, इनको भी पास पास लिख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पर आपके पास बचा 2 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा डॉट सेक थीटा, तो 2 कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, 1। और देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ये 2 और ये 2, कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर देखो 1 2 3 2 5। कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन नहीं होता, नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए मुझे, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया RHS के इक्वल। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे कि हमने क्या किया है, हमने कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिखा है हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को लिखा है हमने 1। ये आपका हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए अच्छे से। ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ये आया था आपके पास CBSE 2024 में। यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। प्रूव करो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 RBSE 2023 और CBSE 2019 में आया था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आया था CBSE 2019 में।
आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 है। आपको ये प्रूव करना है। तो देखो हम ये प्रूव करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए कोस ए और 1। इधर क्या दिया हुआ है, सेक ए। साइन ए कोस ए 1, यहाँ दिया हुआ है सेक ए और टेन ए। हम इस पूरी की पूरी टर्म को सेक और टेन में चेंज कर सकते हैं। कब? जब हमें सेक और टेन कैसे मिलेगा, अगर हम साइन को किससे डिवाइड करें, साइन को अगर हम कोस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन ए। तो देखो कोस से अगर इस पूरे के पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10, कोस अपॉन कोस 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन कोस क्या बनेगा, सेक। तो आपको सेक और 10 चाहिए, और जब हम इसको कोस से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेक मिल रहा है। तो सेक और 10 हमें कब मिल रहा है, जब हम इस इक्वेशन को कोस से डिवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, कोस से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आपने इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय कोस ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किससे, कोस ए से। तो देखो साइन ए अपॉन में कोस ए आ जाएगा, ये कोस ए से डिवाइड हो गया। कोस ए किससे डिवाइड होएगा, उसी कोस ए से डिवाइड होगा। प्लस 1 अपॉन कोस ए, हर एक टर्म को अपन क्या करेंगे, डिवाइड। अपॉन में ये आपके पास साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, और माइनस 1 अपॉन कोस ए। तो देखो कोस ए से कोस ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया। साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन गया आपके पास, यहाँ पर इक्वल लगाना। अब देखो साइन ए अपॉन कोस ए क्या बन गया आपके पास, टेन ए, माइनस ये 1, और प्लस ये आपके पास बन गया 1 अपॉन कोस ए सेक ए। साइन ए अपॉन कोस ए आपके पास बन गया टेन ए, प्लस 1 माइनस ये आपके पास बन गया सेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सेक ए को मैंने ले लिया आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 10 है अपनी जगह पे, और ये माइनस का 1। अब ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं चेंज कर देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ 1 की जो आइडेंटिटी होती है सेक और 10 वाली, वो ये होती है। अपॉन में ये वैसा का वैसा कि 10 ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस सेक ए। इसको आपको छेड़ना नहीं है। अब आपने आइडेंटिटी लगाई है तो लिखनी तो पड़ेगी। तो आपको यहाँ आइडेंटिटी लिखनी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक ए प्लस 10 ए, वैसा का वैसा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको सेक ए प्लस 10 ए और सेक ए माइनस 10 ए लिख सकते हो। आपने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपॉन में 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एक टर्म है ये पूरी, और ये टर्म है, तो सेक ए प्लस 10 ए इधर भी है और सेक ए प्लस 10 ए इधर भी है। तो मैं सेक ए प्लस 10 ए को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ साहब। ठीक है, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये सेक ए प्लस 10 है तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अब सेक ए प्लस 10 है तो आ गया, क्या बचा, सेक ए माइनस 10 है, तो ये मेरे पास बचा सेक ए माइनस 10 ए अपॉन में 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई सेक ए प्लस 10 है अपनी जगह पे, इसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, ये माइनस अंदर जाके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो चेंज हो जाएंगे साइन। तो ये माइनस का 10 ए किसका हो जाएगा, प्लस का 10 ए हो गया, अपॉन में 10 ए प्लस 1 माइनस सेक ए।
तो देखो 1 प्लस का है, इधर भी प्लस का, माइनस का सेक है, इधर भी माइनस का सेक है, प्लस का 10 है, इधर भी प्लस का 10 है। तो ये दोनों पूरे की पूरी क्या हो गई, सेम हो गई, तो ये कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आया, ओनली ऑन सेक ए प्लस 10a। लेकिन आपके पास आंसर में ये नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर ये 1/sec(-10) है, लेकिन हमारे पास ये तो आ ही नहीं रहा। हमारे पास क्या आ रहा है, हमने जो सोल्व करा वो हमारे पास आया sec(a+10) है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। sec(a+10) आया है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये sec(a+10) है, sec(a+10a) था आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे sec(a-10a) से। जब आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे sec(a-10a) से, ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा a² माइनस b² अपॉन नीचे तो आपके पास क्या है, sec(a-10) है, ठीक है। तो sec² -10² क्या होता है 1, और ये आपके पास क्या है sec(a+10a), यही आपका क्या था RHS। तो ये आपके पास आ गया आंसर। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था। सबसे पहले आपने कोस से इसको डिवाइड किया, तो आपके पास ये आया कि अब आपने क्या करा, sec(a+10a) को एक तरफ रख के कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास sec(a+10a) की जगह तो बच गया 1, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, फिर ये कैंसिलेशन हो जाता है। आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ रुक जाते हैं sec(a+10a), लेकिन वो ये स्टेप नहीं कर पाते। याद रखना आपको 1/sec(a-10a) चाहिए और आपके पास sec(a+10) है, तो आप sec(a-10a) को फाइंड करने के लिए ऊपर नीचे sec(a-10a) से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ sin² 30° प्लस cos² 30°। sin² 30° प्लस cos² 30° की वैल्यू फाइंड करो। आपको बोला गया है sin² 30° प्लस cos² 30° की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो sin 30° की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30° की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है आपके पास 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये 1 + 3 वैसा का वैसा, 1 + 3 कितना होता है 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1। क्या इतना करने की ज़रूरत थी, इतना करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको बोला हुआ है sin² 30° प्लस cos² 30°। तो आप यहाँ देखो थीटा की वैल्यू सेम है ना, अगर अलग अलग होती तो फिर आइडेंटिटी नहीं लगती, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हो कि sin² a प्लस cos² a इक्वल टू क्या होता है 1। तो आपके पास इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 1। इतना करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, इतना करोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू फाइंड करें और एलसीएम लें और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 cosec² थीटा इक्वल टू 2। आपको ये LHS दिया हुआ है और RHS में आपके पास 2 है। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास 2 आना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE 2020 में पूछा गया था। तो देखिए किस तरीके से होगा। देखिए LHS में आपके पास ये है, तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। साइन की पावर 4 थीटा, मैं इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। माइनस कोस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1, और cosec² थीटा अपनी जगह पे, ये cosec² थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अगर मैं ये देखूं तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये a², ठीक है, प्लस b², ये b², a² प्लस b², उसके बाद सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ पर a की जगह आपके पास sin² थीटा है, b की जगह आपके पास cos² थीटा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी sin² थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस वन, वन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वन की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो वन था इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे चल रहा है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन हुआ नहीं हुआ, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये दिया हुआ है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस का कोस स्क्वायर थीटा से प्लस का कोस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2, और यही आपका क्या था, RHS। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया है तो ब्रैकेट में यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। फिर हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि हमने फॉर्मूला लगाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला हमने लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इक्वल लगा देना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना सा करना था कि साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखना था। इसी तरीके से कोस की पावर 4 थीटा को ये लिखना था। आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी किया, ए की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या किया, ये जो वन था इस वन को भी आपने साइन कोस में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। सेक थीटा को कोट थीटा की टर्म में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को कोट थीटा की टर्म में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, MCQ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखना किसको है आपको, सेक थीटा को, किसकी टर्म में, कोट थीटा की टर्म में। तो देखिए भाई ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, सेक थीटा को लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, कोट थीटा की टर्म में। तो एक बात बताओ, रिलेटेड कोई आइडेंटिटी होती है कि, हाँ होती है। कौन सी आइडेंटिटी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है। अब मैंने सेक स्क्वायर थीटा को तो अपनी जगह रहने दिया और 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा को तो सेक थीटा ही रहने दो, लेकिन मतलब सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दो। 1 प्लस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोट लिख सकता हूँ ना, कोट स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेना है एक बार, आपके पास आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, और इधर आपके पास क्या चल रहा था, सेक थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, मुझे तो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस पर क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। तो मैंने इस पर रूट लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। सेक थीटा कोट थीटा की टर्म में आ गया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखो, या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये जो पावर 2 है ये इस रूट से कट जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोट थीटा। ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, क्या ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, नहीं है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। CBSE 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है ये। अब आप क्या करोगे, इसमें तो देखो वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। देखो 5 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 30 की होती है। साइन 30 की 1/2, तो कोस 60 की भी कितनी होती है, 1/2। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/√3, क्योंकि कोस 30 का क्या होती है ये उल्टा, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देना कि भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये कितना आ गया 1। तो नीचे से तो आपको मतलब ही नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो अगली बार डिनोमिनेटर नहीं लिखना। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब देखो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 5 जा 15। 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64, माइनस 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12। अब आगे देखिए भाई 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 प्लस 64/12, तो 64 और 3 कितने हो गए 67/12, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये देखिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 2 कोस ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड एंगल्स ए एंड बी। CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, सुनिए। आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी 0 के इक्वल है। अब एक बात बताइए, साइन ए माइनस बी 0 के इक्वल है, तो मैं ये साइन ए माइनस बी 0, साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की। तो एक बात बताओ, साइन यहाँ पर थीटा क्या है पूरा ए माइनस बी, और यहाँ पर थीटा क्या है 0। यहाँ साइन साइन के साथ ये थीटा है और साइन के साथ ये थीटा है, सेम है। तो यहाँ पर ए माइनस बी ये वाला थीटा और यहाँ पर ये 0, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू माइनस का भी इधर गया तो कितना का हो गया प्लस का, तो ए और बी क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए 2 कोस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1 किधर आ गया इधर का, कोई दिक्कत, माइनस का 1 इधर भेज दिया मैंने तो प्लस का हो गया। 2 कोस ए प्लस बी इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाता है इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये तो और अच्छी बात हो गई। कोस ए प्लस बी, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये भैया ये तो कोस 60 डिग्री की होती है ना, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह मैंने कोस 60 डिग्री दिया। कोस के साथ यहाँ थीटा ए प्लस बी है और यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब मैंने देखा यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ मैं ए की जगह मतलब बी की जगह ए लिख सकता हूँ बिल्कुल, तो ये 60 डिग्री, तो 2a की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री और a की वैल्यू 60, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, और जितनी a की है उतनी ही किसकी है b की। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि इक्वेशन फर्स्ट से हम ये बोल सकते हैं कि a और b दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, तो a भी 30 डिग्री और b भी 30 डिग्री। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके RHS में कितना आ रहा है 10 है, 10 आना चाहिए। अपन क्या करेंगे LHS को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया ये। ठीक है, देखिए CBSE RBSE दोनों में मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया। मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करके 10 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक बात बताओ, मैं यहाँ साइन ए कॉमन ले लूँ, ऊपर साइन ए अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचा यहाँ 1 माइनस 2 साइन क्यूब ए में से एक साइन ए गया तो कितना बचा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, अपॉन यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ कोस ए। जब मैं यहाँ कोस ए कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं भाई।
आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए कितना आ गया, टेन ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए अपॉन कोस ए तो अब मेरे पास आ गया टेन ए। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन, वन को चेंज कर लेते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में। तो वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का टू, यहाँ सॉरी ए लिख ले रहा है, यहाँ पर ए चल रहा है ना, ए ए ए, और यहाँ पर टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए ये अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू कोस स्क्वायर ए माइनस यहाँ लिखा हुआ है वन, तो वन की जगह मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब आगे देखिए भाई, टेन ए अपनी जगह पे मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर ए और माइनस टू साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए को अगर एक्स मान लोगे तो ये माइनस का टू एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर में से टू साइन स्क्वायर ए गए तो क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, प्लस कोस स्क्वायर ए अपनी जगह पे, अपॉन में यहाँ टू कोस स्क्वायर ए है, और ये अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये जो प्लस का कोस स्क्वायर ए था ये भी हो जाएगा माइनस का। तो अब देखिए टू कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर ए जाएंगे तो चले जाएंगे, भेज देंगे भैया, और तो क्या ही करेंगे। ये लिखा हुआ है मेरे पास माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अपॉन में देखेंगे तो हम ये देखेंगे टू कोस स्क्वायर में से कोस स्क्वायर ए गया तो क्या बचा, कोस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस का है, इधर भी प्लस का, इधर माइनस का साइन स्क्वायर, इधर भी माइनस का साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, टेन है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया हमने। देखिए, प्रूव दैट सेके ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेके प्लस टेन ए इक्वल टू 1 CBSE 2023 में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इसका मैं LHS लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर RHS अपन प्रूव करेंगे। LHS दिया हुआ है सेके ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, और ये दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब एक बात बताओ, सेक ए को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस ये सेक ए लिखा हुआ है, इस सेक ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए से, यही होगा। और इधर क्या लिखा हुआ है आपके पास, सेक ए प्लस टेन ए। चलो सेक ए अपनी जगह पे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, माइनस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए, मल्टीप्लाई ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए, और सेक ए प्लस टेन है, टेन ए अपनी जगह पे। देखिए सेक ए वैसा का वैसा, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए होता है। अरे वाह, कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है भाई, इसको देख के घंटी बज जाना चाहिए दिमाग में। चलो देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो भैया फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर ए, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। और यही हमारा क्या था, RHS, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हमने क्या क्या किया आज की क्लास में, हमने ये जो हमारे पास शीट थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने क्लास 8 मतलब क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए यहाँ तक। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अब इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू गाइज़।